ओम नमो नारायणाय। ऋषि पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। यह एक त्योहार नहीं अपितु एक व्रत है जिसमें सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माहवारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है। अगर गलतीवश इस समय में कोई चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत पूजा का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में पवित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। महिलाओं के मासिक के समय वे सबसे अधिक अपवित्र मानी जाती है। ऐसे में उन्हें कई नियमों का पालन करने को कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनसे जाने अनजाने में चूक हो जाती है, जिस कारण महिलाएं सप्त ऋषि की पूजा कर अपने दोषों का निवारण करती है। अब ऋषि पंचमी व्रत का पूजन विधि क्या है? इसमें औरतें प्रायः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती है, स्वच्छ वस्त्र पहनती है, घर के पूजा गृह में गोबर से चौक पूरा जाता है एवं एपन से सप्त ऋषि बनाए जाते हैं। आप मिट्टी के या व्रत वाले चावल के सप्तऋषि भी स्थापित कर सकते हैं। साथ में माँ अरुंधति, माँ पार्वती व गणेश जी को भी स्थापित करते हैं। कलश की स्थापना की जाती है। धूप दीप एवं भोग लगाकर व्रत की कथा सुनी एवं पढ़ी जाती है, दूसरों को भी सुनाई जाती है। इस दिन कई महिलाएं हल का बोया अनाज नहीं खाती। इसमें पसई धान के चावल खाए जाते हैं। माहवारी के चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब व्रत की उद्यापन विधि क्या है? विधि पूर्वक पूजा कर इस दिन ब्राह्मण को भोज करवाया जाता है। 7 ब्राह्मणों को सप्तऋषि का रूप मानकर उन्हें दान दिया जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार दान का विधान है। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सौभाग्य के लिए भी इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। भोजन में दूध, घी, दही, नमक, चीनी, अनाज कुछ नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार ही करना चाहिए। अब ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनते हैं। सीताश्व नामक एक राजा हुआ। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, राजन, ऋषि पंचमी का व्रत ऐसा ही है। इसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विदर्भ देश में उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के घर 2 संतानें थी, एक पुत्र तथा एक पुत्री। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलाशील वाले वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी, उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंग ने समाधि लगाकर इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी बर्तन छू लिए। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी,
तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ओम नारायणाय नमः। दूसरी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा के प्रहार से उसका गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उनका गर्भ पुनः जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित अभिमन्यु व उत्तरा के पुत्र थे। पुनः जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में द्विज कहा गया था। इस तरह इस व्रत के पालन से उत्तरा गर्भपात के दोष से भी मुक्त होती है। ओम नमो नारायणाय।